जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा दिल्ली पहुंच चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक पूरा डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, किस से मुलाकात हुई और ये जो मुद्दा है क्या हल निकल पा रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, कई तरह की मांगे उठ रही हैं कि इस अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने खुद बताया कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जो सीट आवंटन के द्वारा एक विवाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में उत्पन्न हुआ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी या हमारे अन्य संगठन जो हैं काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में और प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आक्रोश और विरोध प्रकट किया। जन भावनाएं सामने आई, उन सबको संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पहले उपराज्यपाल महोदय से मिला और अपनी जो चिंता थी इस विषय पे हमने वहां पे प्रकट की। लेकिन हमने ये समझा कि उचित समझा कि हमारा एक शिष्टमंडल केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मिले, हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के हैं श्री तरुण चुग जी से भी मिले। तो इसी कड़ी में हम 5 विधायक और हमारे 4 जो सांसद हैं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। विषय की गंभीरता का संज्ञान उन्होंने लिया और जिस प्रकार से वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको हमने बिल्कुल सटीक और सही मायने में उनके सामने रखा और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है उससे भी अवगत कराया। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा सीरियसली लिया और सीरियसली सुना भी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि विभाग और जम्मू कश्मीर में जो भी कंसर्न जो विभाग इससे ताल्लुक रखते हैं वो कोई न कोई इसका समाधान निकालेंगे। एक मांग ये की जा रही है कि इसको अल्पसंख्यक दर्जा देकर इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से 50 सीटें थी उसमें से 43 सीटें दूसरे समुदाय को चली। नहीं, बिल्कुल अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन वो हमारी कोई डिमांड नहीं है और न ही किसी आम जनमानस की डिमांड है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करना हम इसके विरुद्ध हैं। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, जितनी भी अभी तक हमारे पास जानकारी है, ये सारी जितनी फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं हुई है ये सारी अमान्य है। पहले तो हम इस हक में ही नहीं है कि जितना भी डिवोटीज का जो चढ़ावा आता है ये संस्कृति, धर्म, सभ्यता के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए आता है, सशक्तिकरण के लिए आता है, ये कोई आधुनिक शिक्षा के लिए नहीं आता है। और इन पैसों से अगर वहाँ पे आधुनिक शिक्षा देने का एक जो काम किया गया है हमें लगता है कि ये उचित नहीं है। इसलिए ये बेहतर है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को न वहाँ पे स्थापित किया जाए, वहाँ पे गुरुकुल हों, वहाँ पे वेदास रिसर्च सेंटर हों, वहाँ पे आयुर्वेद का कोई बड़ा संस्थान खुले। हम इस पे काम करने के विषय में ज्यादा जोर दे रहे हैं, न कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या अल्पसंख्यक। इसके हम विरुद्ध हैं। बयान पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आया था कि मेरिट के आधार पर तमाम चीजें हुई हैं। आज उन्होंने फिर से बयान दिया है और ये कहा है कि अगर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हमसे ऐड जो लेता है स्टेट से वो लेना बंद करे, जमीन वापस कर दे, फिर चाहे जो करे, दिल्ली के पास पावर है, चाहे जो करे। 2-3 बातें मैं जवाब देना चाहूंगा न्यूज 18 के माध्यम से। उमर अब्दुल्ला साहब एक कंफ्यूज पर्सनालिटी है और एक मैं इतने बड़े व्यक्ति को ये शब्द बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन बड़ा मजबूर हूं, एक झूठा व्यक्ति है। उनके स्टेटमेंट्स आप पिछले कई दिनों से देखेंगे बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं। कभी कभी वो थ्रेट भारत को देते हैं कि वहां पे एडमिशन नहीं दोगे तो आतंकवादी बनेंगे, मतलब आतंकवाद को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी वो ये देते हैं कि भाई एक्ट में कोई गुंजाइश नहीं है, हम मेरिट के हक में हैं, मेरिट को हम बिल्कुल नेगेट नहीं करते हैं और उन बच्चों के कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ न हो ये भी हम पूरा भरोसा देते हैं। लेकिन हमारा ये कहना स्पष्ट है, अगर वहां पे कोई अमान्यता है उसमें बोर्ड देखे, प्रशासन देखे, वो क्या डिसीजन लेते हैं वो ले, लेकिन आस्था जिस माता वैष्णो देवी के प्रति समूचे विश्व में सनातनी लोगों की आस्था है
उस आस्था का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्य धर्मों के लोग जब वहां पे बच्चे आएंगे, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनकी पूजा पद्धति क्लेश कर सकती है वहां पे, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था का स्थान है, बहुत विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थान है। वहां पे इस प्रकार का क्लेश फ्यूचर में न हो, छात्रों को आपस में कोई कानून व्यवस्था की मतलब गुंजाइश न हो हाथ में लेने की। इसलिए आज ही अगर ये बंद भी करना पड़े तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अगर सीएम साहब को ये लगता है कि ये सारा अमान्य है, भूमि वहां पे अवैध रूप से ली गई है, या फंडिंग की बात करते हैं, देखिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर हम खुलासा करें तो फंडिंग इतनी बाकी संस्थानों में गई है, शायद सीएम साहब वो भूल जाएंगे। जो उनका 121 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी में आया है, जो कि एक चवन्नी भी अभी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा है, क्योंकि वो एफिलेटेड कॉलेज है। एफिलेशन डजंट मीन्स कि यूनिवर्सिटी कोई ग्रांट देगी। एफिलेशन का मतलब यहीं से ग्रांट पैसा उसको वहां पे यूनिवर्सिटी को देना है। यूनिवर्सिटी में अन्य धर्मों के भी लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, उनसे अभी हमने कहीं आपत्ति नहीं जताई। हमारी आपत्ति शुद्ध रूप से इस मेडिकल संस्थान के प्रति है, जिसमें कोई गवर्नमेंट की कोई एड अभी तक नहीं आई है, जिसमें एक धर्म, एक समुदाय विशेष के छात्र ज्यादा आए हैं, जो आस्था को वहां पे हिट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उनके अपने पूजा पद्धति, खान पान से कोई क्लेश हो सकता है। इसलिए पहले ही इसका संज्ञान लेके, इसको अवैध मान के, अमान्य मान के, इसको किसी भी तरीके से अगर रद्द करना पड़े, इसको बंद करना पड़े, उसकी जगह पे आयुर्वेदिक संस्थान, उसकी जगह पे कोई गुरुकुल, उसकी जगह पे वेदा रिसर्च सेंटर खुले, तो वो हम स्वागत करते हैं। बाकी आने वाले दिनों में विभाग क्या करता है, केंद्र क्या करता है, ये इन तक है। हमारे साथ पठानिया जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उमर साहब पहले मेरिट का हवाला दे रहे थे, अब उन्होंने कहा कि इन बच्चों की क्या गलती है, मेरिट के द्वारा आए हैं, स्टेट सरकार फंड देती है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? क्या उनके जो उन्होंने जिस तरीके से नीट का एग्जाम दिया और वो फिर उनका चयन हुआ, तो इसमें उनकी क्या गलती है? देखें, एमबीबीएस की लिस्ट एक स्मॉलर, एक छोटा विषय है। बड़ा विषय है जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब जवाब दें, और वो नजर हटाना चाहते हैं सबकी। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर, और इस मंदिर को इलीगल, गैर कानूनी, गैर वैधानिक, गैर कानूनी तरीके से इसका कंट्रोल सरकार ने टेक ओवर कर लिया। और यही हमारा मानना है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो वो होता है जो एड लेता है। आप इसका इंसेप्शन ही देखें अगर इसका, तो 2000 करोड़ का फंड श्राइन बोर्ड डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज के डिस्पोजल के लिए रखा गया है, और वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ की एड के नाम पे वो 2000 करोड़ को आप झुटला देंगे क्या? वो भी अगर कोई ग्रांटेड एड इस यूनिवर्सिटी ने ली भी है, तो श्राइन बोर्ड में पूरी एक सक्षमता है, वो उसको पूरा वापस करेगा, और करना भी चाहिए। ये ऐसा संस्थान है जो बिल्कुल एक माता के भक्तों, माता के श्रद्धालुओं के चढ़ावे के साथ चलता है। इसमें स्टेट का, सरकार का, पब्लिक मनी का कोई लेना देना है नहीं। ये वहाँ के स्थानीय माता के भक्तों की जनभावना है। लोगों के, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया भर के माता के भक्तों के मन में एक उनके मन का भाव है, बल्कि उनका एक, मैं बोलूं कि एक प्रोटेस्ट का स्वर है कि इसमें सिर्फ माता के भक्तों को एडमिशन दी जाए, वो ही पढ़े जाएं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, इसी संभाव के साथ, इसी सुर के साथ, इसी एक, मैं बोलूं कि संशय के साथ आज हम लोग केंद्रीय सेहत मंत्री जी से मिले, और केंद्रीय सेहत मंत्री जी ने बड़ी डिटेल से, बड़ी विस्तृत चर्चा से, पहले तो श्राइन बोर्ड एक्ट, फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट, और तीसरा जिस तरीके से ये कॉलेज एक तरीके से ये सेटअप हुआ है, मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, कुछ इसकी क्रियाएं और प्रक्रियाएं जो वाकई में शक के घेरे में, तो इसको वाकई इसका पर्दाफाश होना जरूरी है, और जनता की जो जनभावना है उनका सम्मान बहुत जरूरी, बहुत लाजमी। बातों से ऐसा लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज अब आगे रन नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ इसमें हुआ उसके बाद ये बंद होगा, या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा? देखें, रॉट तो को सेट तो किया जाएगा, एक टोन तो सेट की जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। लिस्ट एक पार्ट है, वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो पूरे आइस की जो पूरे माउंटेन को, ड्यून को भी तो देखा जाना चाहिए। तो मैं फिर साफ और स्पष्ट अपनी पार्टी का, जैसे मेरे एलओपी साहब ने अभी इसे डिफाइन किया है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये एक पूरा का पूरा लॉट एक बार सेट हो पाए, और माँ वैष्णो देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से उनके भक्तों का आना जाना लगा रहे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर और सनातन के साथ जुड़ी हुई गतिविधियां। हमने सुझाव दिया
कि अगर कॉलेज है या अस्पताल है तो सभी तो नहीं, लेकिन माता के गरीब भक्तों का कम से कम इलाज में को थोड़ी सी छूट आप दे जाएं। अच्छा, ये जो जिनका एडमिशन हो गया, एक दूसरी जगह भी एडमिशन नहीं ले सके, तो फिर इनका सवाल एक बन जाएगा, और उमर अब्दुल्ला का वो सवाल तो फिर खड़ा हो जाएगा कि इनकी क्या गलती है। हमें देखें, आप मैं फिर स्पेसिफाई कर दूं, ये 43 लोग एक सिलेक्शन प्रक्रिया से आए हैं। जब तक साबित ना हो जाए उस प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम थी, तब तक तो ये वैलिडली इनको सिलेक्टेड मेरिट कैंडिडेट हैं, और इनको कोई भी नुकसान पहुंचाना या इनकी एडमिशन रद्द करने का हमारा कोई भी ऐसा मांग, इनको स्थानांतरित करके कहीं और कॉलेज में भेजा जा सकता है। उसमें कैसे पठानिया जी, अब इससे आगे बढ़कर एक अहम सवाल जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है वो बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर जो तमाम पूरा विवाद चला, कमेटियां बनी, कमीशन बने, तमाम चीजें हुई। कल जम्मू कश्मीर सरकार इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट में आ रही है। आप लोगों का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है, क्योंकि अभी भी जो ओपन सीटें हैं रिजर्वेशन को लेकर, जो एक पूरा सवाल है कि वहां पर जनरल जो सीटें हैं वो 30 से 38% तक ही जो है ओपन है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है? देखें, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं एक शब्द में बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल रिजर्वेशन जो मॉड्यूल है, ये आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता और ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को भी मैं एड्रेस कर रहा हूं। कभी भी 50% लिमिट जम्मू कश्मीर ने कभी भी क्रॉस नहीं की है। हाँ, जो EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन है वो कैटेगरी में नहीं गिना जाता, वो तो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स को अवेलेबल है। दैट्स ए कैटेगरी विद इन ओपन मेरिट कैटेगरी, या हैंडीकैप्ड या ALC या CDP वाला, तो ये सारा का सारा उसमें नहीं आता। ये एक फेक नैरेटिव बना के, असली प्रॉब्लम जो उमर अब्दुल्ला सरकार को है वो प्रॉब्लम है SC के साथ, वो प्रॉब्लम है ST के साथ, विशेषकर पहाड़ी के साथ, वो प्रॉब्लम है OBC के साथ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ और RBA के साथ। ये बहुत बड़ा एक तमाशा तो शाराघात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन बना के इसका विरोध करेगी, और वंचित, पीड़ित, शोषित जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम उनके साथ खड़ेंगे, लड़ेंगे और सरकार को एक्सपोज करेंगे। लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक अहम मुद्दा और ऑब्जेक्शन जो उठकर आ रहा है वो खासतौर से गुज्जर बकरवाल का जो रिजर्वेशन हुआ, उससे पहले पहाड़ी का रिजर्वेशन था, तो ये जो 20% हो रहा है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल वहां पर खड़े किए जा रहे हैं और कई जगह से कट करने की बात की जा रही है। देखें, जो पब्लिक डोमेन में भी आया है, पहले तो पहाड़ी, कोली, पाडरी, ये ऐसे लोग थे कि जो बिल्कुल एक एक्सट्रीम एक रिज पे रह रहे थे। अगर सरकार ने उनको ST दिया तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। बड़ी पुरानी लंबित ये एक ऐसे विषय थे जिन्हें बार बार कोई डिस्पेंसेशन एड्रेस नहीं कर पा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने इनको एड्रेस किया है। हम किसी को लेने देने की बात करते हैं, किसी से लेने का काम नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले तो बडगाम की हार, राज्यसभा की हार, और अपनी ओवरऑल गवर्नेंस और गवर्नमेंट के फेलियर को छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, अराजकता फैलाना चाहती है। मैंने कहा, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और कोई भी ऐसा मूव जो एक रिजर्वेशन एक्ट को या उसकी कैटेगरी को, उसके स्लॉट को चेंज करने का होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध। तौर पर आपसे सवाल पूछता हूं, 20% रिजर्वेशन हो रहा है इन दोनों का अलग अलग मिला के, ST1 ST2 मिलाकर, अगर इसको कम किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसका विरोध करेगी? देखिए, मैंने कहा, इनकी असली नजर जो आपने ठीक सवाल पूछा, SC ST और OBC के ऊपर है। अभी पहली गाज शायद वो EWS और RBA पे गिराएंगे, उसके बाद SC ST OBC के ऊपर आएंगे, एक नया माहौल खड़ा करेंगे, नया नैरेटिव खड़ा करेंगे, अपनी गवर्नेंस को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे, और टू एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज करेंगे सरकार को गली गली, कूचे कूचे में जाके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।